सो हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सैलरी स्लिप के बारे में, जिसका वैकेंसी आया है असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस। 31 मार्च लास्ट डेट है, तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर अप्लाई कर दें। वीडियो जो उसका नोटिफिकेशन का है वो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीज़ें। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी स्लिप में इटसेल्फ मेंशन है असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ये सारी डिटेल होता है। यहाँ पे बेसिक आप देख सकते हैं 63,006 है, यानी यहाँ पे इंक्रीमेंट लग चुका है। जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट आई थिंक लग चुका है। उसके बाद ये आ रहा है, वैसे इनिशियल बेसिक यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है। आप ज्वाइन करेंगे तो वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल है और ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है आपका, यानी कि ये जो सैलरी स्लिप है आप देख सकते हैं फरवरी 2021 का है। तो यहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेगी, तो वीडियो को फुल देखिएगा सो दैट आपको पता चल जाए सैलरी स्लिप पीएसयूज में कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए और क्या क्या उसके कंटेंट होते हैं। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए आप online.davidguru.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे अच्छे खासे MCQs प्रिपेयर करने को मिल जाते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वेबसाइट और एप्लीकेशन का, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक जो मेंशन किया हुआ है, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया, ये 2 इंक्रीमेंट के बाद है। 3% का इंक्रीमेंट सारे ही, चाहे आप नवरत्ना है, महारत्ना है, कोई भी कंपनी है, मैक्सिमम 3% का इंक्रीमेंट एनुअल मिलता है। तो 3% आपका श्योर इंक्रीमेंट मिलता है। तो यहाँ पे 60,000 का 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो चुका है बेसिक पे। तो इनिशियली 60,000 था, 1 हुआ तो 3% आपका 1800। इसके बाद ये ऐड करने के बाद अगेन इसका भी ये बेसिक नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। उसके बाद इस पर 3% कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से ये हर साल ये चलते रहता है। उसके बाद यहाँ पे DA जो है आपका 18.40 है। ये सारे कंटेंट आपको अगर पता है तो किसी का भी अगर पे स्केल लाइक इसका दिया हुआ है 60,000 टू 1,80,000, तो आप किसी का भी ये 60,000 इनिशियल जो होता है वो बेसिक होता है। इस पर आपका DA, HRA और आपका पर्क्स, ये मेन कंटेंट होते हैं किसी भी सैलरी स्लिप के PSU की। तो उससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने DA आपको बताया 18.4 है अभी जो करंटली चल रहा है। उसके बाद ये जो सारे अलाउंस बताए गए हैं ये आपका कहलाता है यहाँ पे पर्क्स। यहाँ पे पर्क्स ये सारे आप ऐड करेंगे, डिफरेंट यहाँ नाम से दिया गया है। ऑलमोस्ट जो पर्क्स होते हैं इंक्लूडिंग आपका जो मैक्सिमम है यहाँ पे 35% से ज़्यादा नहीं होगा एज पर न्यू पे स्केल न्यू सैलरी जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है 1 जनवरी 2070 से। तो ये सारी चीज़ें पार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, HRA। ये क्या रीजन है वो भी आगे चल के बताएंगे। सो टोटल आपका यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस 95,000 बन चुका है। और जो डिडक्शन है उसमें देखिए मेजर डिडक्शन, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो आपका लिमिट से ज़्यादा है तो एक टैक्स का डिडक्शन होगा, इनकम टैक्स का, और दूसरा डिडक्शन जो कंपलसरी होना है वो है PF का। CPF होगा या RPF का, कोई भी है, PF आपका, ये 2 चीज़ें मैंडेटरी आपका डिडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए FCI ओन्ड एकोमोडेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका एज पर आपने क्या फैसिलिटी लिया है या कंपनी में और क्या चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रॉस आपका 95,777 हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन हो गया और आपका नेट सैलरी जो अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 73,282 है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताऊँगा अभी, उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं आपका टैक्सेबल अर्निंग जो है, अगर उसकी बात करें तो 9,98,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख है टैक्सेबल अर्निंग। यहाँ पे देखिए ग्रॉस है टैक्सेबल अर्निंग। अब टैक्सेबल अर्निंग यहाँ पे जो ईयर टू एंड है प्रोजेक्शन, ये यानी प्रोजेक्टेड है एज पर इनकम आपका इतना हो सकता है, लेकिन ईयर टू एंड आपका 12,24,000 का हो जाएगा। उस पर इनकम टैक्स आपका डिडक्ट किया जाएगा 1,16,650 और आपका कंट्रीब्यूशन CPF में इतना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिवेटिव सारा कुछ बताया गया। तो ये सैलरी स्लिप होती है जिस तरीके से। अब आइए हम देख लेते हैं अपने आपको दिखाने के लिए कि आपको कैसे क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए FCI का मैंने किया बेसिक, यहाँ पे जो आपका है 60,000 हो गया जो आपका करंट के हिसाब से मिलने वाला है। DA आपका 18.4 मैंने रख लिया है, इतना आ गया। HRA, अब ये जो मिसिंग मैं बोल रहा था यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे HRA मिसिंग है, उसके लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे टैक्स देख सकते हैं एक लग रहा है होम ओन्ड एकोमोडेशन। तो यहाँ पे FCI के घर अगर आप ले रखे हैं तो आपको HRA नहीं मिलेगा, या किसी कंपनी में आप जाते हैं वहाँ पे आपको एकोमोडेशन कंपनी का मिलता है तो आपको HRA नहीं मिलेगा। फिर एकोमोडेशन जो आप अवेल कर रहे हैं उस पर टैक्स भी कुछ देना होता है, उसकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाके पता चल जाएंगे। तो ये इसलिए HRA यहाँ पे नहीं था, अदरवाइज 24% HRA A क्लास सिटी में अगर आप हैं तो आपको मिलने वाला है। 16% और 8% B और C क्लास सिटी,
ये डिफाइंड है न्यू पे स्केल में। तो इस तरीके से आपको मिलने वाला है HRA। तो यहाँ पे मैंने HRA कंसीडर कर लिया। मैंने मान लिया कि सपोज आप वहाँ पे हैं जहाँ पे कंपनी का कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप नहीं अवेल करना चाहते हैं, तो आपको HRA भी मिल जाएगा। पर्क्स आपका मैक्सिमम, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 35% मैक्सिमम मिल सकता है किसी भी कंपनी को, चाहे वो महारत्ना हो, नवरत्ना हो, मिनी रत्ना हो या कोई भी रत्ना हो, उसमें 35 से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस कंपनी में जो मैंने सर्च किया मुझे मिला 32% का यहाँ पे पर्क्स कंपनी को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। तो इस तरीके से अगर चलेंगे तो ये बेसिक कंटेंट है जिसमें आप जाएंगे तो आपका क्रॉस सैलरी 1,04,640 बनेगा। मैंने अपने जो वीडियो था उसमें 1,05,000 मेंशन किया हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने किया कि सर ये सैलरी 1,05,000 कैसे आ सकता है, इतना कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आया। सपोज यहाँ पे मैं HRA हटा देता हूँ, सॉरी HRA मैंने हटाया, तो आपका ग्रॉस बनेगा। अगर आप कंपनी का घर ले लेते हैं, यानी आपको देखिए आप घर ले लेते हैं तो आपको HRA नहीं मिलेगा, आप घर नहीं लेते हैं तो रेंट पे लेंगे, तो आपको रेंट देना होगा, तो बात एक ही है एक तरीके से। तो आपका 92 बनेगा। यहाँ पे टैक्स में अज्यूम करके चलो 9,000 कटेगा, 9 to 10,000 अराउंड हो सकता है। PF आपका मैं 12% मान के चल रहा हूँ, इतना कटेगा। और सैलरी आपका नेट जो आएगा 74। अगर ये मैं HRA यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ तो आपका एनुअल जो ग्रॉस बन रहा है अभी 10,82,000 अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। अगर HRA के साथ देखें तो 12 लाख यानी 12.5 लाख बन रहा है। बट ये जो पैकेज होता है ना, ये पैकेज इसमें भी आपका ग्रेच्युटी है, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो ऐड होना है, उसके बाद आपके लीव इनकैशमेंट है, मेडिकल रिइम्बर्समेंट है, बहुत सारी सुविधाएं मिला के ये सैलरी पहुंच जाता है। जो सैलरी के पार्ट में आपको सैलरी स्लिप में नहीं दिखेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी स्लिप होती हैं सारी चीज़ें, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जब आप कंपनी कोई ज्वाइन करेंगे या किसी से पूछेंगे जो वहाँ पे काम करते हैं। तो ये CTC अभी आप देखेंगे अगर सैलरी स्लिप के हिसाब से तो आपका 12.5 लाख का ऐसे ही बन जा रहा है। तो 3 से 4 लाख का इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाता है आराम से आपका। अगर आप अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ पे जाएंगे, ग्रेच्युटी आपका होगा, एम्प्लॉयर PF हो गया, आपका लीव इनकैशमेंट हो गया। जो लीव इनकैशमेंट होता है वो भी हर महीने का अगर आप हर साल करते हैं तो आपका देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक प्लस DA होता है, तो 71 आपका आ गया। तो यहाँ पे अगर 71 में ऐड कर दूँ तो अप्रोक्सीमेटली आपका 13.5 लाख करीब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन था इससे यही सैलरी स्लिप से रिलेटेड। तो आई होप आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी सैलरी का। तो यहाँ पे बेसिक आपका 60 हो गया। ये उस वाले पे स्केल में लाइक इस तरीके से मेंशन किया हुआ होता है 1,80,000। तो जो स्टार्टिंग का होता है यहाँ पे जैसे 60,000 है, कहीं 40,000 मेंशन, कहीं 50,000, तो वो बेसिक हो जाता है। उसके ऊपर HRA, DA, पर्क्स ये सारे कैलकुलेट होकर आपका सैलरी स्लिप बनाया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। और सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, CTC कैसे आती है, उसमें क्या पार्ट होते हैं, मैं क्यों मेंशन करता हूँ CTC आपका 15-12 कैसे, इस तरीके से मैंने उसको कैलकुलेट करता हूँ। कंपनी के बारे में सर्च करता हूँ वहाँ पे कितना पर्क्स अलाउड है, कितना वहाँ पे HRA मैक्सिमम किस सिटी में है, तो उस सिटी के हिसाब से होगा। ये सारे कंसिडर करके मैं अप्रोक्सीमेटली मेंशन करता हूँ अपने थंबनेल में, सो दैट आपको पता चले कि इस कंपनी में क्या आपको पे स्केल मिलने वाला है, पे आपका क्या होने वाला है, पैकेज क्या होने वाला है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो online.davidguru.com पे विजिट करिए और प्रिपरेशन वहाँ से आप करते रहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।